बच्चों, आज आपका जो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल है उसका प्रैक्टिस सेट 10.2 हम करने वाले हैं। ठीक है, 10.1 ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड हो चुका है। आपको अगर देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, वहाँ पर 8th क्लास डिविजन्स ऑफ पॉलिनोमियल ऐसे आपको एक जो फोल्डर है वो बनाया हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही आपके जो 8th 9th और 10th के जो कुछ भी मैथमेटिक्स के वीडियो है अपने चैनल पर अपलोड होते रहेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 इज डिवाइडेड बाय y प्लस 4 है। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या है, डिवाइज़र है। तो डिवाइज़र को हम लिख लेते हैं यहाँ पे डिवीजन के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, y प्लस 4 और ये जो है डिविडेंट है वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24, ये है हमारा डिविडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम करेंगे एक्सप्लेनेशन। आपके बुक में भी आपको ऐसी लाइन जो ड्रॉ करनी है वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है, तो देखो ये डिवीजन हम कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है कि 2 टर्म्स है। ठीक है, प्रैक्टिस से 10.1 में हमने सिर्फ देखा यहाँ पे जो आपका डिवाइज़र है वो डिवाइज़र की एक ही टर्म होती थी। अभी यहाँ पे 2 टर्म्स हैं और यहाँ पे इस पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है। तो देखो कितने भी टर्म्स हो हमें देखना क्या है, ये जो डिवाइज़र उसकी पहली टर्म और ये जो डिविडेंट है उसकी पहली टर्म, इन दोनों को ही एक बार में देखना है और इसको एलिमिनेट करने के बाद ही नेक्स्ट टर्म की तरफ हम जाएंगे। ओके, तो देखो कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डिवाइज़र क्या है, y है और जो डिविडेंट है वो y स्क्वायर है, क्योंकि हम फर्स्ट टर्म को ही देखेंगे, y स्क्वायर बाय y। हम यहाँ पे वो नंबर ढूंढेंगे कि डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर मिलेगा। ऐसा नंबर जो इस डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करेंगे कि वाई स्क्वायर मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे ऐसे ही करना है आपको। वाई, यहाँ पे एक वाई डिलीट हो गया तो बचता है देखो वाई। ओके, तो ये वाई जो है आपके जो डिवाइज़र है उससे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो देखो वाई मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 4। अभी ये मल्टीप्लाई करने के बाद देखो ये क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर और यहाँ पे ये प्लस साइन और यहाँ पे वाई 4, मतलब कितना होगा 4y। अभी देखो आपको क्या चाहिए था, वाई स्क्वायर, यहाँ पे मिल गया आपको वाई स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लो पूरी टर्म, वाई स्क्वायर प्लस 4y और जिस नंबर से आपने डिवाइड किया है, सॉरी जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है आपके डिवाइज़र को, वो नंबर लिखेंगे हम क्वोशंट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा y। अभी हमें पता है जब हम डिवीजन करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में सब्सट्रैक्शन, तो नीचे के जो टर्म्स होते हैं उनका साइन चेंज होता है। तो देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, यहाँ पे 4y पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको साइन चेंज करना ही है। अगर आप भूलते हो ये साइन चेंज करना तो आपका पूरा आंसर जो है वो गलत आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर डिलीट हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 0 आ गया आंसर। अब इनकी करते हैं एडिशन, सेम वेरिएबल की ही एडिशन करनी है। ओके, तो यहाँ पे y है उनकी ही एडिशन होगी। तो यहाँ पे देखो प्लस 10y और माइनस 4y, तो हमें मिलता है यहाँ पे 6y। सब्सट्रैक्ट यहाँ पे प्लस 10 में से माइनस 4 माइनस हो जाने के बाद अब देखो ये 4y है, उसका साइन अब क्या है, माइनस है, माइनस 4y हो गए हैं। ओके, इसकी वजह से अब क्या बचा यहाँ पे 6y प्लस 24। ठीक है, अभी देखो हमें एलिमिनेट किसको करना है, 6 4 को एलिमिनेट करना है, डिवाइज़र की तरफ देखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में भी वही करेंगे, ये जो डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म और ये टर्म इसको ही देखेंगे। अब देखो हमें जो एलिमिनेट किसे करना है, 6y को करना है। ठीक है, और जो हमारा डिवाइज़र है वो कितना है, y है, y डिलीट हो गया तो यहाँ पे बचता है 6। मतलब अब जो हमारा डिवाइज़र है उस डिवाइज़र को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6y, यहाँ पे देखो 6y होगा प्लस 6 × 4 मतलब होगा 24। अब जो कुछ भी मल्टीप्लाई करने के बाद मिला है ये टर्म यहाँ पे लिखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 6y प्लस 24 और जिस नंबर से आपने डिवाइज़र को मल्टीप्लाई किया था 6y लाने के लिए वो टर्म लिखेंगे हम क्वोशंट में। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस 6। अब देखो यहाँ पे होगी सब्सट्रैक्शन, मतलब ये साइन जो है चेंज हो गई, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अभी देखो यहाँ पे ये डिलीट हो गया, प्लस 6y माइनस 6y कैंसिल आउट और यहाँ पे प्लस 24 माइनस 24 कैंसिल आउट, तो रिमाइंडर आपका बचता है 0। मतलब देखो आपका जो क्वोशंट है वो होगा y प्लस 6 एंड जो आपका रिमाइंडर है वो 0 है। ठीक है,
सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, पी स्क्वायर प्लस 7y माइनस 5 इसको डिवाइड करना है p प्लस 3 से, ठीक है। तो ये है आपका डिवाइजर, ये है आपका डिविडेंड, तो हम डिवीजन के फॉर्म में लिख लेते हैं p प्लस 3 और जो डिविडेंड है वो है p स्क्वायर प्लस 7p माइनस 5। ओके, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्सप्लेनेशन के लिए, यहाँ पे भी वैसे ही करना है। यहाँ पे दो टर्म हो तो भी हमें सिर्फ ये फर्स्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म ही देखनी है, क्योंकि हमें इसको एक एक टर्म को हम एलिमिनेट करते आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पी स्क्वायर है तो ले लो ऊपर पी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे कितना है पी है तो पी से डिवाइड कर दो, तो हमें देखो एक पी कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे सिर्फ पी बचता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, p से जो आपका डिवाइजर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, p मल्टीप्लाई बाय p प्लस 3। ओके, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखो p स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 3p, ठीक है। ये जो आपको मिला है p स्क्वायर प्लस 3p यहाँ पे लिख लो, p स्क्वायर प्लस 3p यहाँ पे लिखेंगे, और जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया था p स्क्वायर लाने के लिए वो नंबर लिखेंगे ऊपर जो क्वोशंट में होगा। अब हमें पता है डिवीजन होता है तो सब्सट्रैक्शन मतलब नीचे के जो नंबर्स हैं उनका साइन चेंज हो जाता है। तो देखो यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। तो देखो प्लस पी स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पे देखो प्लस 7 माइनस 3, देखो यहाँ पे प्लस 7p माइनस 3p मतलब बचते हैं 4p। ओके, पॉजिटिव 4p बचेंगे क्योंकि देखो 7 को पॉजिटिव साइन है इसकी वजह से, और जो माइनस 5 है एज इट इज़ नीचे लेके आओ आए। अब देखो नेक्स्ट क्या है, हमें 4p को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4p। जो डिवाइजर है उसकी फर्स्ट टर्म ही देखेंगे वो है p, p गेट्स कैंसिल मतलब हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिवाइजर को, क्योंकि तब हमें 4p मिलेगा। तो डिवाइजर है हमारा p प्लस 3, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो यहाँ पे देखो 4p प्लस यहाँ पे 4 इंटू 3 मतलब 12, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है वो कहाँ पे आएगा, क्वोशंट में, और यहाँ पे आएगा 4p प्लस 12। अब देखो नीचे के जो नंबर है उनका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर प्लस हो तो माइनस होगा, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 4p प्लस था ये माइनस हो गया, ये प्लस 12 था ये क्या हो गया माइनस 12 हो गया, ये डिलीट हो गए, ठीक है। प्लस 4p और माइनस 4p कैंसिल आउट हो गया, इसका आंसर 0 आता है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे -5 और -12 इसके अगर एडिशन करते हैं तो -17 हमें मिलता है, ठीक है। मतलब क्वोशंट देखो हमें क्या मिला p प्लस 4 और जो रिमाइंडर है आपका, ओके, रिमाइंडर जो है आपको -17 मिलता है। नेक्स्ट देखो आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आपका 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब उसको डिवाइड करना है x माइनस 4 से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा है जो पावर्स है, यहाँ पे देखो क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे x है। तो जो कुछ भी आपकी पावर है वो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना है। सबसे पहले जो आपका डिविडेंड है उसके जो पावर्स है उसको हम क्या करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब 4 देखो क्यूब की टर्म फर्स्ट लिखेंगे, उसके बाद स्क्वायर की टर्म लिखेंगे, उसके बाद हम x की टर्म लिखेंगे, इतने ही टर्म्स हैं, और ये लिखने के बाद डिवाइडेड बाय x माइनस 4 लिखेंगे। अब डिवीजन के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे आपका जो डिवाइजर है वो है x माइनस 4, ठीक है, और यहाँ पे जो 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर है प्लस 3x, इसको हमें डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म लेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 4x क्यूब, और यहाँ पे देखो जो डिवाइजर है उसकी फर्स्ट टर्म ही लेंगे, उससे हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक x कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचता है 4x स्क्वायर बचते हैं, ठीक है। अब जो हमारा डिवाइजर है उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4x स्क्वायर से, तो हमें ये टर्म जो है वो मिलती है। देखो 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे डिवाइजर को, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखो ये 4x
क्यूब होता है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कितना है, x की पावर 1 है। हमें पता है बेस सेम हो तो पावर्स की क्या हो जाती है, एडिशन होती है। तो यहाँ पे देखो 2 + 1 क्या हो गई 3, माइनस यहाँ पे क्या होगा 4 × 4 16 और x² भी है। तो ये जो कुछ भी आपने लिखा है 4x³ - 16x² यहाँ पे लिखेंगे हम, क्योंकि हमें क्या करना है 4x³ को ही एलिमिनेट करना है। ठीक है, अब जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया था डिवाइजर को, किससे किया था आपने, 4x² को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4x²। अभी देखो ये स्टेप बुक में नहीं है, बट हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, देखो क्योंकि आपको सोचना ही नहीं पड़ता है कि डिवाइजर को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो आपको इजीली यहाँ पे मिल जाता है कि कौन से नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब ये यहाँ पे देखो ये साइन चेंज होंगे, डिवीजन है, देखो ये प्लस था, ये माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये एलिमिनेट हो गया। अब देखो +2x² और +16x² मतलब होगा आपका 18x² + 3x एज इट इज़। अब हमें करना है 18x² को एलिमिनेट, तो यहाँ पे लिख लो 18x² अपॉन, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, x है, तो यहाँ पे हम x लिखते हैं। एक x जो है वो कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे बचता है 18x। अब ये 18 जो x है उसको हम डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे, 18x × x - 4। तो देखो यहाँ पे 18x का यहाँ पे इंडेक्स 1 है, यहाँ पे जो पावर है 1 है। अगर मल्टीप्लाई होती है तो हमें पता है बेस सेम है, तो इंडाइसिस की क्या होती है, एडिशन। मतलब यहाँ पे क्या होगा 18x² - 18 4 जा यहाँ पे होता है 72 और ये x है, मतलब 72x मिलता है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ये जो है 18x² - 72x, और जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है डिवाइजर को ये 18x² लाने के लिए, वो नंबर होगा आपका क्वोशंट में, तो होगा ये 18x। अब सब्सट्रैक्शन होगी, ठीक है, डिवीजन में सब्सट्रैक्शन होती है, तो ये साइन जो है नीचे के वो चेंज होंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो देखो ये डिलीट हो गया, +18x² - 18x² डिलीट हो गया, और यहाँ पे देखो +3x और +72x, मतलब यहाँ पे बचते हैं 75। ओके, एडिशन होगी ना, 3 + 72 मतलब कितने हो गए 75x। अब हमें करना है 75x को एलिमिनेट, तो हम क्या करेंगे 75x यहाँ पे लेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे x है, डिवाइजर में x को कैंसिल आउट करते हैं, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइजर को 75 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 75 × x - 4 मतलब कितना आएगा, देखो 75x - 75 4 जा 300 - 300 यहाँ पे हमें मिलता है। तो ये टर्म यहाँ पे लिख लेंगे हम 75x - 300, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है वो होगा हमारा क्वोशंट में, मतलब यहाँ पे होगा 75। अब देखो यहाँ पे होगी सब्सट्रैक्शन, इसकी वजह से साइन होंगे चेंज, तो यहाँ पे 75x² - 75x² कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पे बचते हैं +300, क्योंकि 300 का साइन जो है वो चेंज हो गया डिवीजन की वजह से। मतलब आपका जो क्वोशंट है वो कितना है, देखो 4x² + 18x + 75, ये है आपका क्वोशंट, और जो आपका रिमाइंडर है वो कितना है 300। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 2m³ + m² + m + 9, इसको डिवाइड करना है 2m - 1 से। ओके, तो हम पहले डिवीजन के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपका डिवाइजर, यहाँ पे होगा 2m - 1, और ये जो आपका डिविडेंट है वो यहाँ पे होगा 2m³ + m² + m + 9। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम पूरा जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे आपका जो 2m है -1 आपका डिवाइजर है, हम एक बार में एक ही टर्म का सोचेंगे, डिवाइजर की एक टर्म और
डिवीजन की भी फर्स्ट टर्म ही हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एलिमिनेट किसको करना है, देखो 2m³ को, और यहाँ पे जो डिवाइजर है आपका वो क्या है, 2m है, उसे डिवाइड कर लो। तो एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचते देखो m²। अब हमें ये जो डिवाइजर है उसको मल्टीप्लाई करना होगा m² से, तो m² मल्टीप्लाई बाय 2m-1। अब मल्टीप्लिकेशन देखो क्या आता है, 2 होगा m और ये m², मतलब यहाँ पे 1 है, इंडाइसिस की एडिशन होगी तो m³ होगा यहाँ पे माइनस, और क्या होगा m²। ये जो 1 है इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे m² से, तो यहाँ पे होगा माइनस m²। अब ये जो कुछ भी आपको मिला है 2m³ माइनस m², यहाँ पे लिख लो 2m³ माइनस m², और जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया था डिवाइजर को तो वो नंबर होगा आपका कोशंट में, मतलब यहाँ पे होगा m²। अभी देखो साइन चेंज होगा, डिवीजन की वजह से जो नीचे के नंबर्स हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये देखो प्लस था, ये माइनस हो गया, माइनस था, ये प्लस हो गया। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया, +2m³ और ये -2m³ कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पे करेंगे हम एडिशन। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होता है, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे भी 1 होता है, ठीक है। अब देखो ये +1 और ये +1, मतलब कितना हो गया 2m² + m + 9। ओके, जो आगे के टर्म्स हैं हमें एज इट इज़ लिख लेने हैं। अभी हमें एलिमिनेट किसको करना है, 2m² को, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2m² अपॉन 2m, क्योंकि डिवाइजर में फर्स्ट टर्म क्या है 2m, तो 2 गेट्स कैंसिल, और एक m अगर जाता है तो यहाँ पे बचता है सिर्फ m। तो अब हमारा जो डिवाइजर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे m से, ओके। तो यहाँ पे देखो m मल्टीप्लाई बाय 2m, मतलब 2m², यहाँ पे 1 होता है ना पावर, तो 2m², और यहाँ पे माइनस कितना होगा 1 से हम अगर m की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो होगा m। अब ये जो कुछ भी आपको मिला है ये पुट करेंगे यहाँ पे, मतलब 2m² माइनस m, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया था डिवाइजर को वो होगा यहाँ पे +m, ओके। तो देखो यहाँ पे साइन चेंज कर लेते हैं, डिवीजन की वजह से ये साइन चेंज हो जाते हैं। अब देखो +2m और -2m कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, इसका मतलब कोएफिशिएंट क्या होता है 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है। तो देखो +1 और ये +1 हो गए 2m, ठीक है, एडिशन होती है 2m + 9, आगे की टर्म एज इट इज़ ले लो, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, 2m को एलिमिनेट करना है यहाँ पे, और यहाँ पे भी कितना है 2m है, तो 2m गेट्स कैंसिल, तो 1 मिलता है। मतलब अब की बार हमें जो आपका डिवाइजर है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एज इट इज़ यहाँ पे मिलता है 2m-1। तो ये जो मिला है हमें 2m-1, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे -1, और जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है हमारे डिवाइजर को, अभी 1 से किया है तो यहाँ पे 1 लिख लो, ठीक है। और अब साइन चेंज हो जाएंगे, देखो डिवीजन की वजह से यहाँ पे +2m और -2m कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, मतलब 0 आता है इसका आंसर। और देखो +9 और ये +1, मतलब कितना होगा 10, मतलब आपका जो कोशेंट है वो होगा आपका m² + m + 1, और जो रिमाइंडर है वो होगा 10, ठीक है।